बात है कृष्ण जिन मतो उपायो कैसे अर्जुन कूले साथ चलो वा भगत जांच बे आयो। वह कैसे मेरे भैया बन गयो साधु संत साथ में सिंह बने को लावे कैसे और मोर धज के दरवाजे पे जाके अलगों जगावे। वह कैसे मेरे भैया प्यारे सजनों, एक समय भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ में लेते हैं और अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ते हैं। प्यारे सजनों, साथ में एक सिंह बनिका लेते हैं। अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों साधु का रूप धरते हैं और किस प्रकार से और राजा मोरध्वज के द्वार पे जाके अलग जगाते हैं। कैसे जाते हैं मेरे भैया हाँ रे दो साधु एक संग बने को दरवाजे पे ठाडो रे। कैसे दो साधु एक सिंह बने को दरवाजे पे ठाडो रे। भैया वो देकर महलन में रानी कई भरगो जाडो रे दो साधु एक सिंह बने को दरवाजा पे जाडो रे देकर रानी को माने को भरगो जाडो रे दो साधु सिंह बने को दरवाजा पे जाडो रे रानी को माने को भरगो जाडो। प्यारे सजनों, राजा मोरध्वज के द्वार पे किस प्रकार से अलग जगाते हैं। हाँ हाँ रे साधो बाणा गयो दे नार नाथ से संग लायो मेरे भैया हाँ रे साधो बाणा गयो दे नाथ से संग लायो। कैसे आरे भगताना के वो घर पे जाके वो अलग जगायो। रे साधो बन गयो देना नाथ से रे संग लायो रे भगतन के वो आगे जाके वो अलग जगायो रे। अर्जुन और भगवान साथ में सिंह बने को लाया। कैसे अरे मोर धज के दरवाजे पे जाके अलग जगायो। भैया राजा उतर महल से आयो कैसे और संतन से न्यू बतलायो। कैसे साची बता संत क्या चावे। भैया और मोर धज के दरवाजे पे साधु वचन भरावे। वह कैसे मेरे भैया अरे यार जो न और भगवान साथ में सिंह बने को वह कैसे भैया अर्जुन और भगवान साथ में सिंह बने को लाया। कैसे भैया मोर धज के दरवाजे पे कैसे भैया मोर धज के दरवाजे पे जाके अलगा गाया भैया मोर धज के दरवाजे पे जाके अलग जगायो रे राजा तो। कैसे भैया हर एक राजा उतर महल से आयो और संतन शरणों बता। लायो भैया हर एक साची बता संत क्या चावे। कैसे भैया मोर धज के दरवाजे पे साधु बचना। सोना वे भैया मोर धज के दरवाजे पे साधु बचन बरावे। रे ओ बागे तांगा के हो आगे वन जाके हो अलग जगायो रे साधु बन गयो
प्यारे सजनों, राजा साधु को देख के महलों से उतर के आता है और कहता है कि महाराज आइए, विराजमान होइए, भोजन करिए। तो प्यारे सजनों, साधु कहते हैं रे राजा, हम 3 दिन के भूखे प्यासे हैं और हम भोजन करेंगे। तो प्यारे सजनों, राजा कहता है महाराज बड़े प्रेम से भोजन करिए, लेकिन राजा हमारी एक शर्त है कि हम भोजन तब करेंगे, पहले हमारा ये सिंह बनी का भूखा है, आप पहले इसको भोजन कराओगे, उसके बाद में हम भोजन करेंगे। लेकिन राजा ये मनुष्य का ही भोजन करता है, अगर आप अपने बेटे रतन कंवर की 2 फांस करके और उससे आप भोजन करवाओ तो हम आपके द्वार पे भोजन करेंगे, ये वचन दो। तो राजा कहता है रे महाराज, अरे महाराज मैं महलों में जाता हूँ और मेरी रानी से पूछ के आता हूँ। तो राजा क्या कहता है, क्या कहता है मेरे भैया? हाँ रे बूझाऊं मैं तो रानी सो महाराज कंवर में साजी है। कैसे? अरे दिख बूझाऊं मैं तो रानी सो महाराज कंवर में साजी है। भैया वो आदो देव या ना देव वाके राजे है, पूजा में तो रानी सो महाराज कंवर में साजे। आदो देवे ना देवे वाके राजे, पूजा में रानी सो महाराज कंवर में साजे। आदो देवे ना देवे वाके राजे। कहता है कि महाराज मैं महलों में जाता हूँ और मेरी रानी से पूछ के आता हूँ। तो राजा किस प्रकार से महलों में जाता है? कैसे जाता है मेरे भैया? राजा लौट महल में आयो। कैसे? राजा चलो महल में आवे, जब रानी सुआर बतलायो। भैया दरवाजे पे साधु ठाड्यो, आछो फंदो फायो। कैसे? कैसे करूँ बना दी हेट, वा बेटा की मांगे भेंट। कैसे? आरे के राजा लौट महल में आयो, जब रानी सुआर बता। आयो भैया। आरे के राजा चलो महल में आयो, जब रानी सुआर बतलायो। तू कैसे भैया? दरवाजे पर साधु ठाड्यो, आचुर फंदो। है भैया। दरवाजे पर साधु ठाड्यो, आचुर फंदो पायो। तू कैसे भैया? हर एक मुँह से दान कमर को चावे। तू कैसे भैया? हर एक मुँह से दान कमर को चावे, और अब क्या करे उपाय नारवे। तू कैसे भैया? अब क्या करे उपाय नारवे, द्वार से भूखे जावे। रे ओ दरवाजे पे आगे वाल जाके ओ आला के जगायो। रे साधो बन गयो बेला, नाते से रे सा लायो। रे ओ बाग पान के ओ आगे वाल जाके ओ आला के जगायो। प्यारे सजनों, राजा लौट के महलों में आता है, अपनी रानी से कहता है री रानी, हमारे द्वार पे 2 साधु आए हैं और उनके साथ में एक सिंह बनी का है। वो 3 दिन से भूखे प्यासे हैं और वो भोजन करना चाहते हैं। रानी कहती है महाराज उनको भोजन करवाइए। लेकिन राजा कहता है री रानी, अरे रानी वो पहले मनुष्य का भोजन मांगते हैं कि आप अपने बेटे रतन कंवर का उस सिंह को भोजन कराएंगे, उसके बाद में ही हम भोजन पाएंगे, वो मेरे से वचन मांगते हैं। तो प्यारे सजनों, रानी बड़ी भगवान की भक्त थी। तो रानी किस प्रकार से अपने खेलते हुए रतन कंवर बेटे को बुलवाती है, लाड प्यार से किस प्रकार से खाना खिलाती है। कैसे खिलाती मेरे भैया? सोन राजा के बचन मात ने खेल तो कंवर बुलायो। कैसे? अरे ऐसो क्या है काम, मात के पास मात के आयो। वो कैसे मेरे भैया? अरे सोन राजा के बचन मात ने खेल तो कंवर बोल आयो भैया। सोन राजा के बचन
सजनों, अपने राजा के वचन सुन के और रानी अपने खेलते हुए रतन कंवर बेटे को बुलवाती है और बड़ा लाड प्यार से खिलाती है और भोजन करवाती है और कहती है, रे बेटा। माँ उदास देख के बेटा कहता है, माँ ऐसी क्या बात है जो आप इतने उदास हो। तो सजनों, रानी अपने बेटे से कहती है, रे बेटा आपकी उम्र आज तक की थी, आप मेरे बेटे आज तक के ही थे। तेरे पापा ने वचन भर दिए कि हमारे द्वार पे 2 संत आए हुए हैं, उनके सिंह को हम आपका भोजन करवाएंगे। अगर आपका भोजन नहीं करवाया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा और वो साधु हमारे द्वार से भूखे चले जाएंगे। तो प्यारे सजनों, राजा और रानी अपने बेटे रतन कंवर को आरे से काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सजनों, माँ की आत्मा कुछ ज्यादा होती है। तो प्यारे सजनों, रानी रोने लग जाती है और अपने राजा से किस प्रकार से कहती है, कैसे कहती मेरे भैया? रे 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 ढोला मेरी छाती आके उड़ाए, टोक मेरे भैया। रे 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 ढोला मेरी छाती आके उड़ाए, तू कैसा राग फटा जावे। कैसे? अरे गोदी गोदी को खिलौना बेटा कहीं यार काटो जावे। रे 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 डोला मेरे छाते आके ओढ़े आज, तो कैसा बाटे बात जावे। रे ओ गोदे को खिलौना में कहीं आओ काटो जावे। अरे ढाडी रोवे या बहला रे नैनन बेगो काजला रे गोदी गोदे का खिलौना मेरो कहीं आओ काटो जावे। रे 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 डोला मेरे छाते आके ओढ़े आज, तो कैसा मारे गावे। गोदी को खिलौना में कहीं आओ काटो जावे। प्यारे सजनों, राजा आरा लेके आता है और अपने रतन कंवर बेटे को काटने के लिए तैयार हो जाता है। तो रानी क्या कहती है, क्या कहते मेरे भैया? रे यारो कैसे है चूंगी फवारो बेरी छूटे गो। कैसे? अरे दिख यारो कैसे ही चूंगी फवारो बेरी छूटे गो। भैया वो नहीं चौथा वाला में साथ टूटे गो। आरो कैसे के चोलो बाला मैं से कोटे गो। नाय के चोलो बाला में साथ डूबे गो। आरो कैसे के चोले बाला में नाये कोटे गो। नाये के चोलो बाला में साथ टूटे गो। प्यारे सजनों, रानी रोने लग जाती हैं कि महाराज मैं मेरे बेटे को ही मेरे हाथों से कैसे काटूं। और अपने बेटे से क्या कहती है, क्या कहते मेरे भैया? आरे करमन आई तो कैसे? आई रे करमन आई तो लिखी रे मेरा लाल का रोते सिर पे चल रही। करमन याहे तो भाई रे करम याहे तो लेके रे मेरा लाल का रोते सिर पे चल रही। करम याहे तो भाई रे करमन याहे तो लेके रे मेरा लाल का रोते सिर पे चल रही। तेरी मैया के भाई रे तेरी जामन के बर
प्यारे सजनों, राजा और रानी अपने पुत्र को काटते हैं तो सजनों हर माँ बाप पे अपना बेटा नहीं काटा जाता। दोनों राजा रोता है तो रानी समझाती है, क्या कहती है? क्या कहते हैं भैया? हाँ उठा ले यारो हाथन में उठा ले रंग ढोला रे। कैसे? उठा ले यारो हाथन में उठा ले रंग ढोला रे। भैया वो कैडो रीजो तो पे पड़े गजब का गोला रे। उठा ले यारो हाथन में उठा ले मेरा डोला रे। कैडो रीजो पे पड़े गजब का डोला रे। उठा ले यारो हाथन में उठा ले मेरे डोला रे। रीजो पे पड़े गजब को डोला रे। नार दे सुगर नार समझावे रे, कछु दे दे या फिर बाद शांत रुक जावे रे। बोले धीरे कमर बुला यही तो सलाह, हाथन में उठा ले भरता रे यारो तो या कसीस पे चला। प्यारे सजनों, इस प्रकार से रानी कहती हैं तो राजा और रानी अपने धर्म को निभाने के लिए अपने रतन कंवर बेटे को आड़ा सिला के और किस प्रकार से आरा चला के दो पांस करते हैं। कैसे करते हैं मेरे भैया? हाँ रे 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 सारा सारा चल रे कंवर पे आरो करो रे ताना नालो। कैसे? रे 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 सारा सारा चल रे कंवर पे आरो करो रे ताना नालो। कैसे? गोरे गबरा गाये मैया बाके भैर भराए लगे रोवे या बला रे नैनन बेगो का जला रे गबरा। सिला पे लेट्यो। कैसे? आडो कमर सिला पे लेट्यो आरो जब सिर ऊपर टेक्यो भैया सत के ऊपर सुत को काट्यो। कैसे? सत के ऊपर सुत को काट्यो जब रानी को कलेजो फाट्यो। भैया प्यारे सजनों, राजा और रानी अपने रतन कंवर बेटे को आरा चलाते हैं, काटते हैं। जो यहाँ खून निकलता है तो रानी गैया से डकराती है, किस प्रकार से अपने बेटे को काटती है। कैसे काटते हैं भैया? आज सभा भर में शरीर महलन कर बीच रानी का ये बाणी बोलये। कैसे? भाई सुन लाए सुन बाला रे रानी का ये बाणी बोलये। तेरो तो
कमला गात बेटा मेरे छाती तो बाँट रे और रे बेटा रे मेरी छाती तो बाँट रे जी तो प्यारे सजनों, दोनों राजा रानी अपने बेटे को काटते हुए इस प्रकार से रोते बिल्लाते हैं, लेकिन अपना धर्म को निभाने के किस प्रकार से दो फांस करके साधु को देते हैं। कैसे देते मेरे भैया? आरे कया डो कमर सिला तू कैसे भैया? आरे कया डो कमर सिला पहले जो आरो जब सिर वो करा कैसे भैया? आरे कया डो जब सिर वो कर के जोर सत के ऊपर सुत को कैसे भैया? आरे के सत के ऊपर सुत को का जो जब रानी को कले जा भैया आरे के जब रानी को कले जोर फाटोर छाती डाटक डाटका कैसे भैया? आरे के छाती डाटक डाटक डाटर दोनों जना कमर को कैसे भैया? आरे के दोनों जना कमर को काटर तेने बुरी करीर करा भैया आरे के तेने बुरी करी करतार कमर की करवा दई दो भैया करवा दई दो फाड़ एक तो महलन में धरवाए कैसे भैया? अरे एक तो महलन में धरवाई और या मैं काए कैसे भैया? या मैं क्या है घोट एक तो सिंगन कुर डरा भैया या मैं क्या है घोट एक तो सिंगन को डरवाई प्यारे सजनों, राजा और रानी अपने बेटे रतन कंवर की आरा चला कर दो फांस करते हैं, तो साधु एक फांस को तो सिंगन को डरवा देता है और एक महलों में धरवाता है। प्यारे सजनों, इधर रानी रसोई बनाती है, तो प्यारे सजनों, रानी से भोजन राजा और रानी साधु से भोजन के लिए कहते हैं, तो साधु मना कर देते हैं, कहते हैं रे राजा, आपकी रानी के आंखों में आंसू हैं, हम आपके द्वार पे भोजन नहीं करेंगे। तो राजा घबरा जाता और कहता है रे महाराज, रानी साधु से कहती है कि महाराज, मेरे पुत्र को काटने से मेरी आंखों में आंसू नहीं आए हैं, मेरी आंखों में आंसू इस बात को लेके आए हैं कि ऐसी एक फांस में तो क्या खूबी है जो आपने महलों में रखवा दई, दो महलों में धरी धरी सड़ेगी, और एक फांस में क्या कमी है जो आपने सिंगन को डरवा दई। तो प्यारे सजनों, रानी इस प्रकार से साधु से कहती हैं और किस प्रकार से भोजन बनाती है, किस प्रकार से, और साधु कहते हैं कैसे कहते मेरे भैया? राजा भोजन माल बनावे। कैसे? राजा भोजन माल बनावे, जब पंडवारा 5 लगावे भैया ये लो रतन कंवर को दियो, जब राजा को उम गईयो। भैया प्यारे सजनों, साधु राजा से कहते हैं रे राजा, आप 5 थालियों में भोजन परोस दो। तो प्यारे सजनों, राजा कहता है कि महाराज 5 थालियों में कौन खाएगा? तो साधु कहता है रे राजा, अगर आप भगवान के पक्के भगत होंगे तो आप अपने बेटे रतन कंवर को महलों में आवाज लगाओ, तो आपका बेटा रतन कंवर महलों से उतर के आ जाएगा। अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करते हो
तो आपका बेटा कदे भी न आएगा। तो प्यारे सजनों, राजा किस प्रकार से अपने बेटे को आवाज लगाता है? कैसे लगाता है मेरे भैया? अरे मारा बेटा कैसे? अरे मारा बेटा रतन है कमार मोहंडे बोले ये ला तोर दे चर तारो बाबलो। कैसे? अरे मारा बेटा रतन है कमार मोहंडे बोले ये ला तोर दे चर तारो बाबलो। भैया अरे मारा बेटा धर्म है चलो रे मेरो आज साधु तो भूखा जा रहा। कैसे? प्यारे सजनों, राजा रतन कंवर बेटा को इस प्रकार से आवाज लगाता है और राजा की भक्ति से बेटा रतन कंवर किस प्रकार से महलों में उतर के आता है? कैसे आता है भैया? आरे के राजा भोजन माला। तू कैसे भैया? आरे के राजा भोजन माल बनावे जब पंडवारा पाता। आरे के जब पंडवारा पात लगावे रे लो रतन कंवर को। आरे के लो रतन कंवर को दियो जब राजा को रघुमगा। अरे कहिए लो रतन कंवर को दियो जब राजा को रघुमगा। अरे के बेटो उतर महल तर आयो। अरे के बेटो उतर महल से आयो और मैया बापन तो बता। अरे के मैया बापन तो बतलायो और बैठे बगल सा। बैठे बगल साधु गिर भोजन तामर दजन। बैठे बगल साधु गिर भोजन तामर दजन पायो। प्यारे सजनों, राजा मोरधस की भक्ति से बेटा रतन कंवर महलों से उतर के आता है और उन साधुओं के साथ में भोजन करता है। तो प्यारे सजनों, कथा यहीं पूरी हो जाती है। आरे कथा मेरी पूरी होते। अरे कथा मेरी पूरी होती आई जब छोटी से आता। अरे कथा मेरी पूरी होती आई जब छोटी से आता। अरे सरोताया को ध्यान लगा जो। अरे सरोताया को ध्यान लगा जो और वो रदज को। और रदज को कृष्ण जी ने कई कारण पे। और रदज को कृष्ण जी ने कई कारण पे जांचो। तो देखो, हाँ रे मर्द सटेटा ठाला बहना थम क्यों बैठी चाला में। तो बाबा को तो कोई काम है कौन, पण माई तो दूध काटेंगे। अरे पण मर्द सटेटा ठाला बहना थम क्यों बैठी चाला में। कैसे? वो भेगी दूध काट
जो भैंस रड़करी बाड़ा में मर्द बैठा माला बैठा तुम तो बैठे सारा में ऐसे रखते होंगे पहला माला में मर्द बैठा माला बैठा तुम तो बैठे सारा में ऐसे रखते होंगे पहला माला में। देखो सजनों, आपकी 2 मिनट ली जाएगी। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसका नाम है मानव धर्म शास्त्र। एक बहुत बड़ा महासंत हुआ था, उनका नाम है अवधूत देवी दास महाराज। अवधूत देवी दास महाराज की असीम कृपा से हमारे पूज्य गुरुजी लक्ष्मी नारायण जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। ओ कोलकाता आईपीएस की नौकरी करते हुए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है और इस ग्रंथ में लिखा है मानव धर्म शास्त्र। मानव धर्म शास्त्र का मतलब मानव में सुधार आए। आज का कलयुग ऐसा चल रहा है, भाई भाई को काट रहा है, सास बहू झगड़ रही हैं। तो इस मानव धर्म शास्त्र की रचना के मतलब अगर इसको कोई भाई बहन पढ़ना चाहता है, लेना चाहता है तो ये निःशुल्क है। घर में डेली अध्ययन करो, इससे आपको लाभ मिलेगा। प्रेत ओनु भी नहीं सताएंगी, भूत प्रेत जिंद आज टोटका कर दिया। इसको पढ़ने से घर में वैभव सुख शांति भी आती है। हाँ रे पढ़ ले मानव धर्म शास्त्र मेरी बहना पातक कट जाएगो। कैसे? अरे थम पढ़ लो मानव धर्म शास्त्र मेरी बहना पातक कट जाएगो। भैया उठारो जन्म जन्म को रोग सटेटो यट जागो। पढ़ ले मानव धर्म शास्त्र मेरा बहना पातक कट जाएगो। तेरो जन्म जन्म को रोग लटेटो घट जाएगो। पढ़ ले मानव धर्म शास्त्र मेरा बहना पातक कट जाएगो। तेरो जन्म जन्म को रोग लटेटो घट जाएगो। हाँ रे सारी इच्छा पूरी हो जाए धर्म शास्त्र को पढ़ लीजो। कैसे? थारी सारी इच्छा पूरी हो जाए धर्म शास्त्र को पढ़ लीजो। भैया वो मंजिल मिल जागे जीवन में आगे बढ़ लीजो। सारे इच्छा पूरे हो जाए धर्म शास्त्र को पढ़ ले जो। मंजिल मिल जाए तो आगे पढ़ ले जो। मानव इच्छा पूरी हो जाए धर्म शास्त्र शास्त्र पढ़ ले जो। मंजिल पूरे हो जाए। जीवन में आगे बढ़ ली। तो अगर कोई लेना चाहते हैं देखिए